बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोरोना वायरस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बहुत परेशानी के अंदर मुब्तला है। 150 से ज़्यादा ममालिक इसकी गिरफ़्त के अंदर आ चुके हैं। चाइना के अंदर, इटली के अंदर बहुत से लोग शरह अमवात के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। बहुत लोग मर रहे हैं इसकी वजह से, और पूरी दुनिया इसकी वजह से परेशान है। लेकिन इसकी अभी तक हतमी तौर पर कोई वैक्सीन वगैरह या कोई दवाई तैयार नहीं की जा सकी। लेकिन दुनिया के तमाम माहिरीन और डॉक्टर्स इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि जिस आदमी का जिस्म का इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो इस वायरस से बेहतर तरीके पर लड़ने की सलाहियत रखता है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे के ऊपर इस वायरस का अटैक हो भी जाए, तो अगर उसके जिस्म का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो इस वायरस को जिस्म से निकाल कर बाहर फेंक देता है। चाइना के अंदर और इटली के अंदर जो शरह अमवात हैं बहुत ज़्यादा हुई हैं। उनके अंदर भी जो मरने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसे अफराद हैं जो ज़्यादा बूढ़े अफराद थे, जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका था, या ऐसे छोटे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो उस वजह से वहाँ पर शरह अमवात बहुत ज़्यादा हुई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आप इसके बारे में बहुत सब कुछ जान चुके हैं कि कोरोना वायरस की अलामात क्या होती हैं और इसकी क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम इख्तियार करना चाहिए कि किस तरह हम इस वायरस से बच सकते हैं। इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा चुका है। इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम ये बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ और दवाएँ हैं जिसको इस्तेमाल करके हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, क्या ताकि आपको बात की पूरी समझ आ सके और आप भी अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके इस वायरस से बेहतर तरीके पर लड़ सकें। जब भी इंसान के जिस्म के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस उसके नाक और मुंह के ज़रिए दाखिल होता है, तो कुदरत अपना काम शुरू कर देती है और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है कि किस तरीक़ा से इस वायरस या बैक्टीरिया को जिस्म से निकाल कर फेंका जाए। और जब ये हमारा वायरस हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है, कोरोना वायरस भी जब जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और सबसे पहले इंसान को छींकें आना शुरू हो जाती हैं और उसके साथ फिर नज़ला शुरू हो जाता है, ज़ुकाम शुरू हो जाता है, ताकि हमारी नाक और इसके गिरदो नवाह के अंदर अगर कोई वायरस है तो इसको जिस्म से निकाल दिया जाए। और जब इंसान को नज़ला ज़ुकाम छींकें आना शुरू होती हैं तो जो हमारे फेफड़े होते हैं इनके अंदर बलगम की पैदाइश शुरू हो जाती है, और ये बलगम हमारे फेफड़ों की हिफाजत भी करता है, इन्हें खुश्क नहीं होने देता और गर्दो गुबार और वायरस वगैरह को अपने अंदर फंसा लेता है और हमारे जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम से मदद की अपील करता है ताकि ये हमारा इम्यून सिस्टम उसकी मदद को आए। अगर तो ये वायरस या बैक्टीरिया कम मिक़दार के अंदर हो या बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो तो नज़ला ज़ुकाम या छींक के ज़रिए जिस्म से ख़ारिज हो जाता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो वाइट ब्लड सेल्स को इसके साथ लड़ने के लिए भेजता है और तब तक इसके साथ लड़ता रहता है जब तक ये वायरस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता। यही वजह है कि चाइना के अंदर वैक्सीन ना होने के बावजूद हज़ारों मरीज़ जो सेहतयाब हो चुके हैं, वो सेहतयाब भी इसी वजह से हुए हैं कि उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, लोगों से अलहदा कर दिया जाता है ताकि ये वायरस एक से दूसरे को ना लगे, और उनको वहाँ रख कर ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं जो उसके इम्यून सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, और इस तरह का मरीज़ बहुत जल्दी सेहतयाब होने लग जाता है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, ये जब हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसको एक होस्ट चाहिए होता है, जो इंसान के जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हज़ारों करोड़ों जो सेल्स हैं, खुलियात हैं, वही इसको होस्ट का काम देते हैं और ये वहाँ उनके साथ मिलकर फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है और दिन ब दिन ये बढ़ता रहता है जिस्म के अंदर। और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, निज़ाम तनफ़्फ़ुस है, इसका ज़्यादा असरात उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनकी अलामतों में ज़्यादातर अलामतें इस तरह की हैं कि उसके अंदर खुश्क खांसी का हो जाना, मतलब सांस के अंदर बहुत ज़्यादा तंगी का हो जाना। अगर आपने इस तरह की कोई वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया के ऊपर कि जिन मरीज़ों के ऊपर इसका अटैक हुआ है उनके सांस के अंदर बहुत ज़्यादा
तंगी आ रही होती है और सब वो मरीज़ जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका सांस ठीक तरीके से नहीं आता है। अब क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जिसकी वजह से हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और इसका वायरस का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सके। तो इसमें सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जब जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम अंदरूनी तौर पर कमज़ोर पड़ जाता है। ऐसे अफराद जो फ़ास्ट फ़ूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या सिगरेट वगैरह या कोई और ऐसा नशा करते हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को बंद करना होगा और ऐसी और ग़िज़ाएँ और दवाएँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो हमारे जिस्म के अंदर पानी की पैदाइश को बढ़ा दें, हरारत को बढ़ा दें, यानी ऑक्सीजन को बढ़ा दें। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा इम्यून सिस्टम दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है। और अब ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाती हैं और पानी भी बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह करना चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हर घंटे बाद पौने घंटे बाद आप इंसान को थोड़ा थोड़ा या गिलास 1.5 गिलास पानी पीते रहना चाहिए। और उसके बाद ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ और फल जिनके अंदर भी पानी पाया जाता है, उनमें सबसे पहले कद्दू है, तोरी, टिंडा, शलजम, आजकल बाज़ार के अंदर पपीता आया हुआ है और इस तरह खरबूजा आया हुआ है। इस तरह के फल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए जिनके अंदर पानी पाया जाता है। तो ये तमाम फल वगैरह जो हैं ये इंसान के जिस्म के अंदर से खुश्की और तेज़ाबियत को भी ख़त्म करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इस तरह के फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ। सैलड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। आजकल सैलड के अंदर मूली उसमें आप ले लें, खीरा ले लें और बंद गोभी वगैरह हो गया। इस तरह का जो सैलड है बनाकर ये 1 कप या 1.5 कप जो सैलड है ये दिन के वक्त ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे भी हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। और ग़िज़ा के तौर पर एक ये भी चीज़ है कि अगर 7 दाने बादाम के उसके ऊपर से छिलका उतार लिया जाए और उनको पानी के अंदर भिगो दें, सुबह उसके ऊपर से छिलका उतार लें, 7 दाने बादाम के हों और 3 से 4 खजूर, ये खाकर ऊपर से 1 कप नीम गर्म दूध पी लिया जाए। तो ये भी हमारे जिस्म को बहुत तेज़ी से कवर करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को जो है ना ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो और इसके साथ साथ अगर किसी बंदे को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये वायरस का अटैक आ चुका है, उसके सांस के अंदर बहुत ज़्यादा तंगी है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक हर्बल नुस्खा बताने लगा हूँ। वो आप घर में भी बना सकते हैं। उसका कावा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारे फेफड़े इसकी वजह से मुतासर हो जाते हैं, उनकी हवाई नालियाँ श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और वो मरीज़ को सांस ठीक तरीके से नहीं आता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला उससे वो उसके फेफड़ों को ताकत भी मिलेगी, उसका सांस वगैरह भी इंशाअल्लाह ताला बहाल होना शुरू हो जाएगा। तो नुस्खा भी आप नोट फरमा लें। इस नुस्खा के अंदर 4 चीज़ें हैं टोटल। सबसे पहली चीज़ है बरगे बांसा। ये एक पत्ते होते हैं, छोटे छोटे बरगे बांसा इनको कहते हैं, पंसार स्टोर से आम मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पे है गुल बनफशा, तीसरे नंबर पर है सौंफ और चौथे नंबर पर है कलवंजी। इन तमाम चीज़ों को एक एक चम्मच आप ले लें। बरगे बांसा, गुल बनफशा, सौंफ और कलवंजी तमाम चीज़ें एक एक चम्मच लेके इनको 2 से 2.5 कप पानी के अंदर अच्छी तरह बॉयल कर लें। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगी इनको पुन के इसको नीचे उतार कर 1 कप के अंदर 2 से 3 चम्मच आप शहद के मिक्स कर लें और ये शहद मिक्स करने के बाद ये कावा सा बन जाएगा। इस कावे का 1 कप सुबह और 1 कप शाम को आप पिएँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आपको बताया है कि आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है और आपके फेफड़ों को भी ताकत देता है। इसके साथ साथ रूहानी तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि नमाज की पाबंदी करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि ये तमाम अज़ाब जो आया हो ये हमारे गुनाहों की वजह से है। हमारे गुनाहों की शामत है जिसकी वजह से हम इस अज़ाब के अंदर मुब्तला हो चुके हैं और हमारे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा लाइट ले लिया है। अल्लाह ना करे जिस तरह चाइना के अंदर या इटली के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, अगर यही कुछ हमारे मुल्क के अंदर हो तो हमारे पास तो इतने वसाइल ही नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू पा सकें। इसलिए तौबा इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत है। इसको सीरियस लें, खुदारा होश के नाखन लें। तो इसको आप सीरियस लेकर तो आप जो भी हुकूमत की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उनके ऊपर ज़रूर अमल करें, इस्तिग़फ़ार करें और इसके साथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आयत करीमा है, इसका चलते फिरते विर्द करें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो जिसने बीमारी भेजी है वो ही इसकी शिफा देने वाला है।
तो इसके साथ ही इन्हीं अल्फाज़ों के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।